परदेश लगा कर ठेर ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। अब कौन क्या बोलूं, हम रह गए अकेले। Mama, I miss you. Yeah. The worst thing was I was not there when during the last time, the last moments. That was really worst thing. I never imagined it. हमेशा आपके प्यार करता था, साथ साथ रहता था। और लास्ट टाइम पे मैं और सीमा were not close to you. And I'm sure आपने मिस किया होगा, नाम भी लिया होगा, याद भी किया होगा लास्ट मोमेंट्स में। तो मैं इतना अनलकी हूँ, अनफॉर्चुनेट that I was not close to you. I wish I was there. Yes. ये चीज़ हमेशा दिल में रहेगी। It's not easy to say, Mama. You have been our strength, a very strong lady. हमें जो भी आज है just because of you and I. Your hard work, hard spirits, everything. And I promise you I'll take care of her. I'll take his care. And take care of his medicines, his health, and his happiness. I will show you, when I come to you, I come with a happy face and good karmas. Thank you, Mama. माँ, अभी यकीन ही नहीं आता मम्मा चली गई है। मेरा तो इतना लोकल रह के मम्मा का फ़ोन वेट कर रहा, मम्मा का कहना नीरू कब आ रही है, बस मम्मा आज आ जाऊंगी। आज फिर तू आई नहीं, कल फिर मेरा मम्मा बस बिजी थी, तेरे तो काम ही नहीं खत्म होते। अब मुझे कौन फोन करेगा यही सोच सकता, कौन बुलाएगा। बस मेरी माँ का फोन अब कभी नहीं बजेगा। के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। टाइम मम्मी के पास ही नहीं थी, हमेशा मम्मी के पास होती थी। मुझे तो आदत थी कि सुबह उठते ही मेरे को होता था कि मम्मी को देखना है, मम्मी ने थायराइड की दवाई देनी है मम्मी को, मम्मी ने क्या नाश्ता करना है। और ऐसे एकदम से मम्मी चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी होते थे तो मुझे याद है मैंने ना कभी कोई टेंशन ही नहीं रखी। कोई फेस्टिवल होना मम्मी ने अपने आप ही बता देना कि क्या क्या लेके आना है। मुझे तो अभी भी नहीं याद रहता। इवन अभी इसी बार की बात है, दिवाली पे हम दिवाली की पूजा कर रहे थे तो सारी पूजा कर ली। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ना एक हमारे मटका रखते हैं मिट्टी का, उसमें पानी रखते हैं तो उससे मुंह धोना था। मुझे याद ही नहीं रहा। इवन मम्मी ने इतने बीमार थी फिर भी मम्मी ने याद कराया कि सबका मुंह धोना इस पानी से। तो मेरे को तो ऐसे अकेले आदत ही नहीं बिल्कुल भी। इकट्ठे हमने सरगी का व्रत रखना, सब चीजें इकट्ठे करनी मेरे को तो बिल्कुल भी अकेले मुश्किल लग रहा बड़ा। मम्मी से इतना कुछ सीखा, इतने तरह के अचार बनाए मम्मी से सीखे, पर मैं आज तक भी वैसे अचार नहीं बना सकी। मुझे तो उनका सूजी का हलवा याद है, बड़ा अम्मा इतना अच्छा बनाते थे सूजी का हलवा। एक तो फैशन डिजाइनिंग की डिग्री मुझे याद है, मतलब इतनी हेल्प किया उनने। निटिंग वाला तो सारा बड़म्मा ही करते थे, सारा। स्टिचिंग की मशीन उनकी यूज करती थी, वो छोटी सी हाथ वाली, क्योंकि घर पे कोई और थी नहीं तो उन्हीं की यूज करती थी। मेरे को तो आता नहीं था ये सब।
मम्मी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मुझे याद है जब सोनीपत में आया करता था तो आपके हाथ की पूड़ियाँ, अचार मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब आप जयपुर भी आए अपने घुटनों का ऑपरेशन कराने के लिए, तब भी मैं यही बोलता था कि मम्मी आप जरा पूड़ियाँ बना के खिलाओ। और विवाह को भी मैं कहता था। अभी कोरोना के टाइम में मैं 2 साल तक नहीं आ पाया लुधियाना, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मैं आपसे मिलके गया था और आपको बहुत मिस करेंगे। मम्मा, आई मिस यू अ लॉट। अचानक बिना बताए आप कहाँ चले गए हो? अब जब भी मैं यहाँ आऊँगी मुझे लगेगा मेरी माँ नहीं है। आई मिस यू मम्मा, आई रियली मिस यू। आपके लिए मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, माँ जहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ माँ चली गई, जहाँ तुम चले गए। मम्मा, वी लव यू, वी मिस यू। मम्मी, कई बारी मम्मी का मैंने बहुत सारे नेम्स से बुलाने लग गई थी। मम्मी, माते। मम्मा, आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास आप क्यों चले गए? आपको बहुत मिस कर, मुझे बोला था। मावां दी ते लोड़ रहिंदी बंदे नूं उमर सारी, सुख हुंदे मावां दे बड़े, किसे दी रब्बा मां ना मरे, किसे दी रब्बा मां ना मरे। ਐਵੇਂ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ, ਥੋੜ ਚੁੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਨਾ। मैं क्या बताऊं, ये हमारे फैमिली के सपोर्ट सिस्टम थे। हमारी लाइफ में जो भी कभी कोई दिक्कतें आती थी, जहाँ कोई फैमिली में फंक्शन होते थे, जहाँ वैसे कुछ पूछना, तो बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो मेरा तो उनके साथ काफी प्यार था। हम काफी दिन डे स्पेंड इकट्ठे करते थे। तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो इस बात का हम सबको बड़ा दुख है। हमें उसके लॉस का ना काफी दुख है हमारी लाइफ में। हमें उसको ताया जी हमारी फैमिली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। हमें उनके जाने का बहुत गम है। शी वॉज वेरी काइंड लेडी और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इनफैक्ट इस न्यू ईयर पे हम उनके साथ ही थे। हम उनको हमेशा मिस करेंगे। वी विल रियली मिस यू ताई जी। बड़े भाभी जी हमारे बहुत अच्छे थे। वो हेड ऑफ द फैमिली थे। हमें मेरी तो उनकी डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग थी। कुछ भी कोई रेसिपी होती तो उनसे डिस्कस करते, कोई हंसी की बात होती तब भी वो मजाक करते। पूरा बड़ों की तरह बड़े, बच्चों की तरह बच्चे बन जाते। हम उनको बहुत मिस करते हैं। ताई जी के साथ मेरी बहुत सारी इंटरेक्शन रही है। जब भी हम ताई जी के घर आते सबसे पहले हम ताई जी से मिलने जाते, बट अब वो चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। काफ़ी फेस्टिवल्स पे ताई जी से मिले, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। ऑलवेज उनका स्माइलिंग फेस से वो हमें मिलते थे। We will really miss you ताई। नानी और मेरी बहुत ही मेमोरेबल मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की। जब मैं नानी हाउस जाता था सोनीपत, तो मेरे को मैंगोज़ और लीची खाने का बहुत शौक़ होता था। तो नेहा और मैं बहुत लड़ते थे मैंगोज़ और लीची के लिए। और जब नेहा सो जाती थी तो नानी मुझे चुपके से मैंगोज़ और लीचीज़ देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे मैंगोज़ और लीची बहुत पसंद है। रिसेंटली जब नानी नवंबर में घर पे रहने आए तो हमने बहुत ही खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम बहुत बातें करते थे। मैं जब ऑफिस जाता था तो नानी को मिल के जाता था और नानी हमेशा मुझे देख के मुस्कुराते रहते थे, स्माइल करते थे और बहुत ब्लेसिंग्स देते थे।
though Nani is not here with us, but she'll always remain in our hearts, and we'll miss Nani forever. Parents and grandparents are the true pleasures of life. I think everything else loses its value. So Nani, you'll be missed a lot. It is a very difficult moment for everybody. And when I think of Nani, my last memories go to Sonipat, when we used to have a lot of fun, when we used to sing tappas, Nana Nani, when we used to have a lot of yummy food, the Ram Kishan ke samosa. Those were some things which are those childhood memories. So yes, Nani, we'll miss you all, and yes, we will take care of everybody while you're physically not present with us. Rest in peace. I really don't know what to say. I honestly don't know what words to use. It's a devastating news, and I think my only regret would be not being there when she left us. She meant a lot, more than I can say, and I honestly don't know how to do this. I'll just miss her tremendously. नानी के साथ मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम बिताया. आई रिमेंबर उन्होंने कितनी बार हमारे लिए वूल के कपड़े बना के भेजे, अचार, लड्डू. जब भी सोनीपत जाते थे तो उन्होंने बहुत तरह के पराठे खिलाए, जिससे आज भी मुझे पराठों का सबसे ज़्यादा शौक़ है. आलू के, मूली के, गोभी के, उसके ऊपर मक्खन. और अमरूद का पेड़ था वहाँ पे, वो अमरूद तोड़ के खिलाया करती थी. और हमेशा उनको हर चीज़ एकदम प्रॉपर और स्पिक एंड स्पैन रिक्वायर्ड थी. तो हाँ, मैंने उनके साथ बहुत ही एक अच्छा वक्त बिताया. हमने काफ़ी मस्ती मजाक करी आपस में. मेरा नानी से इंटरेक्शन रहा जब वो जयपुर आई कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए, और तब माँ भी थी, और माँ, नानी और हम लोग सब इकट्ठे होके बहुत बातें करते थे. और नानी बुनाई करती थी, ऊन की चीज़ें बनाती थी, सॉक्स, कैप वगैरह बहुत चीज़ें हैं जो नानी की दी हुई है मेरे पास. अब बड़े अम्मा के बारे में क्या बोलूँ, मुझे एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो रहा कि शी इज़ नॉट देयर. हर करवा चौथ पे मैं उनकी मेहंदी लगाती थी, और जब लास्ट टाइम डैड ने कहा कि उनकी मेहंदी लगाओ, मेरे से लगाई नहीं जा रही थी. एवरी डे शी यूज्ड टू आस्क मी कि अच्छा आज क्या बना है खाने में. और जब मैं कोई केक बनाती थी, अच्छा चॉकलेट वाला मत बनाना, मेरे को वनीला पसंद है. उन्होंने मेरे सारे निटिंग का काम किया. स्कूल में हमारा कंपटीशन था, उन्होंने मेरे को निटिंग सिखाई, मेरे स्टिचिंग के सैम्पल्स वगैरह बनाए. आई मिस हर. प्यार कहो फिर से. प्यार हुआ गा. प्यार हुआ, करार हुआ, प्यार से दिल की डरता है. कहता है दिल रास्ता मुश्किल है, मालूम नहीं कहाँ मंजिल, मालूम नहीं इस दिल में कहाँ जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए. अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना
दिल पे लगाते थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, माँ मेरी चली गई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बोलने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोई तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी प्यारी है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ एक बहुत ही उच्च शख्सियत के मालिक श्रीमती निर्मला मित्तल जी कुछ समय पहले अपने श्वासों की पूंजी को खर्चते हुए परमात्मा के चरणों में जा विराजे थे। उनकी याद में एक धार्मिक समागम का आयोजन उनके समूह परिवार की तरफ से, जिनमें नीरजा सिंगला, विभा अग्रवाल, उमा सिंह, प्रबोध मित्तल, राजकुमार सिंगला, आलोक अग्रवाल, संजीव सिंह, सीमा मित्तल, अमित सिंगला, नेहा सिंगला, शालीन अग्रवाल, चेतना अग्रवाल, गार्गी मित्तल, प्रज्ञा मित्तल व उनके समूह परिवार की तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, भाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना में करवाया गया। श्रीमती निर्मला मित्तल जी का जन्म श्री प्रेमचंद गुप्ता व माता परसिन्नी देवी के घर हुआ। आप जी बचपन से ही बहुत ही होनहार प्रतिभा के मालिक थे। आप जी की शादी श्री सत्यपाल मित्तल जी से एक उच्च घराने में हुई। आप जी के घर पुत्रियां नीरजा सिंगला, विभा अग्रवाल व उमा सिंह और बेटे प्रबोध मित्तल ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया व समाज के अच्छे नागरिक बनाया। आज आप जी की बेटियां अपने अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। वो आपके बेटे प्रबोध मित्तल जी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अपने पिताजी और अपने माताजी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और समाज में अच्छा रुतबा रखते हैं। श्रीमती निर्मला मित्तल जी बहुत ही मीठी वाणी के मालिक थे। आप जी धार्मिक कामों में हमेशा ही आगे रहते थे। श्री दुर्गा माता मंदिर जगराऊं पुल लुधियाना का निर्माण आप जी के ससुर साहिब ने करवाया था। श्री दुर्गा माता मंदिर धर्मशाला का नींव पत्थर आपके ससुर श्री मुनीलाल मित्तल जी ने आपसे ही रखवाया था। श्री निर्मला मित्तल जी गरीबों के मसीहा थे।
आप जी हमेशा ही गरीबों की मदद तन मन और धन से किया करते थे। मौजूदा समय पर आप जी के इन सभी अच्छे संस्कारों पर आप जी का समूचा परिवार चल रहा है। आप जी का समूचा परिवार बहुत ही मेहनती परिवार है। बड़े ही दुखी मन से हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अभी आप मित्तल परिवार की बेटियां, परिवार, क्योंकि मां के चले जाने की जो पीड़ा आज सारा परिवार भोग रहा है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि पेड़ बुढ़ा ही सही रहने दो, कि पेड़ बुढ़ा ही सही रहने दो, फल नहीं देगा कोई बात नहीं, कम से कम छांव तो देगा। माँ बाप के तो बैठे हुओं का सहारा ही बहुत होता है। माता निर्मला देवी जी मित्तल, धर्म पत्नी श्री सत्यपाल जी मित्तल आज अपनी संसारिक यात्रा को परिपूर्ण करती हुई प्रभु चरणों में जाकर लीन हो चुकी हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पावन पवित्र पाठ पर हमारे अपने ही बड़े भैया पंडित गिरधारी लाल जी, क्योंकि मित्तल परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मुझे यहाँ आकर पता लगा हमारे वीरेंद्र मित्तल जी बैठे हैं, क्योंकि हमारे एक लुधियाना का जो पवित्र स्थल है श्री दुर्गा माता मंदिर इसी परिवार की देन है, मैं समझ रहा हूँ। ऐसी वो पुण्य आत्मा, ऐसी वो पवित्र आत्मा जो आज हमारे बीच में विराजमान नहीं है। आज सारा परिवार उस पुण्य आत्मा की तस्वीर को देखता हुआ, बच्चे, बेटियां, दामाद, पुत्र, वधू और सभी परिवार, कि तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए, तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला, इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। किस बात की ये दुनिया, किस बात का ये मेला, हमें हर घड़ी तुम्हारी मुस्कान याद आए, तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए। अभी आप परिवार की बेटियों के मुख से श्रवण कर रहे थे, क्योंकि दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ जैसी ममता, माँ जैसा स्नेह, माँ जैसा प्यार आप अभी श्रवण कर रहे थे कि चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश,
संदेश कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन स्वदेश कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन संदेश कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा कर ठेस, इस दिल पे लगा कर ठेस तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। आज सारा परिवार माता निर्मला देवी जी की तस्वीर को देखते हुए यही कह रहा है, क्या बेटियां, दामाद, पुत्र, मेरी माँ मेरी भगवान, मेरी माँ मेरी भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। मेरी माँ मेरी भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। मैं अक्सर कहता हूं कि मंदिर जाओ या ना जाओ, दान करो या ना करो, जिन माँ बाप की सेवा नहीं की सब कुछ है बेकार। मैं अक्सर कहता हूं कि जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे बेड़े छां नहीं होंदी। जिन्ना करां विच
कि पुत्र पावे जान भी मंगन मामा कोलों नाम होंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। आज बच्चे माता निर्मला देवी जी की तस्वीर को देखते हुए यही कह रहे हैं क्या कि बिन तेरे मेरी ये मां नी असी कल्ले रह गए हाँ तुर गए अज सानू छोड़ के नी किथों मैं लियावा तेनू मोड़ के। क्या कहते बच्चे परिवार के बिन तेरे मेरी ये मां नी असी कल्ले रह गए हाँ तुर गई अज सानू छोड़ के मां बिन तेरे मेरी मां नी असी कल्ले रह गए हाँ तुर गई अज सानू छोड़ के मां किथों मैं लियावा तैनू जोड़ के मां किथों मैं लियावा तैनू जोड़ के। तेरे वर्गी लबनी सानू मां नहीं और किसे ने देनी ठंडी जान नहीं। अखियां तो लुक गई दस किथे चुप गई किथों मैं लियावा तैनू मोड़ के मां किथों मैं लियावा तैनू मोड़ के मां किथों मैं लियावा तैनू मोड़ के मां किथों मैं लियावा तैनू मोड़। क्योंकि पीपल से बढ़कर कोई छांव नहीं होती, ये जिस्म भी है मुर्दा अगर इसमें जान नहीं होती। यूं तो दुनिया में बन जाते हैं लाखों अपने पर अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं होती। मावा दी ते दौड़ होंदी बंदे नू उमर सारी मावा दी ते दौड़ होंदी बंदे नू उमर सारी सुख हुंदे मावा दे बड़े किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे। मां दे गले के ताई ते
आसमान ते वीरा ते पैगंबरां दी गल तो जहान ते मां दी आवाज जावे सत आसमान ते सत आसमान ते सत आसमान ते बच्चियां नूं सूल चुवे मां करे हाय हाय बच्चियां नूं सूल चुवे मां करे हाय हाय उस वेले नैण बाबा किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे जग विच तुर जाए मां जदों छड्ड के उस दी दा रात सुख मंगे बाहां अट के मंगे बाहां अट के मंगे बाहों अट के जग विच तुर जाए मां जदों छड्ड के उस दी दा रात सुख मंगे बाहां अट के मंगे बाहां अट के मंगे बाहों अट के बच्चियां नूं वेख वेख दिल करे ठंडा होता बच्चियां नूं वेख वेख दिल करे ठंडा ना आप भावें अग च सड़े किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे सत्ते गल्लां हुंदियां ने मापियां दे मानते सोची कोलों पुछो जिन्नी मान जहान ते सत्ते गल्लां हुंदियां ने मापियां दे मानते ओदे कोलों पुछो जिन्नी मान जहान ते उंज भी तां दुनिया ते होर भी ने साथ बड़े उंज भी तां दुनिया ते होर भी ने साथ बड़े और थोड़ पूरी मां करे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे मामा दी तां लोड़ रहिंदी बंदे नूं उमर सारी मामा दी तां लोड़ रहिंदी बंदे नूं उमर सारी सुख हुंदे मां दे बाड़े किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे किसे दी रब्बा मां ना मरे। अंत में परम पिता परमेश्वर माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि माता निर्मला देवी जी की पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और पीछे जो परिवार है उनको ये दुख सहन करने की महारानी शक्ति बख्शे। जय श्री राम, जय माता दी। माटी कहे कुमार से तू प्यारों दे मो माटी कहे कुमार से तू प्यारों दे मो एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए तो पाटन के बीच में साबत बचाना तो पाटन के बीच में साबत बचाना को श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी से निवेदन सच्ची श्रद्धांजलि राम नाम की ही पुण्य आत्मा को आप अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। वाणी पवित्र कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। मंच पे विराजमान हमारे प्रिय अजय विशिष्ट जी, भारद्वाज जी, मातृशक्ति माताओं, स्नेहवती बहनों, पूजनीय बुजुर्गों, आदरणीय भाइयों, आज हम सब यहाँ पर शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, ममता की साक्षात मूर्ति परम पूजनीय निर्मला मित्तल जी, जो कि बड़ा ही पावन, पवित्र, नम्र, सरल, भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए परम पूजनीय सतपाल जी मित्तल, उनके संग उन्होंने अपने जीवन के हर कर्तव्य को बड़ी अच्छी सूझबूझ से संपन्न किया। बड़े सहयोगी परिवार से पुत्र वधू लेकर के आए, सहयोगी परिवार में बेटियों को भेजा। सायंकाल की बेला में श्री गरुड़ पुराण जी की कथा के माध्यम से निजम से इनके निवास स्थान पे मैं जाता रहा हूँ, तो जो भाव पुत्र में, बेटियों में, पुत्र वधुओं में जो श्रद्धा देखी है बहुत कम मिलती है। ये सब परम पूजनीय निर्मला मित्तल जी की ही देन है। अभी अभी माँ की महिमा आप सुन रहे थे। एक माँ की ही महिमा है जो कोई कह नहीं सकता। शब्द बहुत छोटा सा होता है माँ, जिम्मेवारी सबसे ज्यादा माँ ही निभाती है। 9 मास उदर में रखना, पालना पोसना, आखिरी श्वास तक संतान को सुखी देखने की कामना करना, ये महान काम माँ ही किया करती है। नंगे पैर मंदिर गुरुद्वारे जाना, मनते मानना। अभी अभी आप सुन रहे थे, पीरा ते पदंबरा दी गल 2 जहान थे, माँ दी आवाज जाए 7 आसमान। बिल्कुल सत्य बात है। माँ का आशीर्वाद जिसको मिलता है दुनिया में उसको सब कुछ मिल जाता है। आज परिवार कह रहा है प्रभु आपकी बनाई दुनिया में सब कुछ मिला है, मिल रहा है, मगर जो प्यार माता निर्मला मित्तल जी से मिला वो किसी से नहीं मिल सकता। कौन सी शय है जो तेरे जहां नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है दोबारा मां नहीं मिलती। प्यार करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, छाती ठोक के कहेंगे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब कहने की बातें हैं। मां जैसा किसी का प्यार नहीं और पिता जैसा कोई मददगार नहीं। ऊपर देखो नीले आसमान का कोई अंत नहीं, इस धरती पे माँ के प्यार का कोई अंत नहीं। जितना प्यार करेगी माँ इतना प्यार करेगा कौन। आज बेटियां, पुत्र वधू, पुत्र, समस्त परिवार माँ के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली माँ, सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली माँ। जीवन भर ना भूल सकेंगे तेरा जो एहसान, सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली। दुनिया में सबके कर्जे चुकाए जा सकते हैं देर सवेर, सबके एहसान चुकाए जा सकते हैं, माँ का एहसान कोई नहीं चुका सकता। अकबर बादशाह ने कोशिश की, माँ के पास गया, मैं तेरी बदौलत बादशाह बना हूँ, सोने का महल बना के दे सकता हूँ, हीरे जवाहरातों से जड़े कंगन पहना सकता हूँ, रेशमी कपड़ों का ढेर लगा सकता हूँ, हजारों नौकर सेवा में खड़े कर सकता हूँ। माँ को हुक्म कर, क्या चाहिए तुम्हें?
माँ ने कहा नाक की सीध आया है, नाक की सीध वापस चला जा। दुनिया में आज तक कोई बेटा माँ बाप का एहसान नहीं चुका सका। बोला मेरे पास कोई कमी नहीं। माँ ने कहा बड़ी जिद कर रहा है तो जिस चारपाई पे मैं सोती हूँ रात को तुमने वहीं सोना है। सो गया। जब रात के 2 बजे माँ ने बेसन घोला हुआ कटोरा कपड़ों पे डाला, कुछ गीला महसूस हुआ, आंखें लाल कर ली और कहने लगा माँ अभी तू स्वस्थ थी, चारपाई से उठ के जा सकती थी, मेरे इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए। माँ ने कहा आंखें खोल के देख, ये गंदगी नहीं, जब तू गंदगी करता था गीली जगह पे मैं सो जाती थी, सूखी जगह पे तुम्हें सुलाती थी, गर्म कपड़ा तेरे ऊपर डालकर सारी रात सर्दी में ठिठुरती रहती थी, अपने मुंह से ग्रास निकालकर तेरे मुख में डालती थी। तू जरा सी बात के लिए उलझ रहा है, बरस रहा है, शर्मसार होके चला गया। कुछ दिन हुए माँ का देहांत हुआ। माँ माँ करके बिलक बिलक के रोने लगा। बीरबल ने कहा इतनी भी समझ नहीं, जो आया है उसको जाना है, रो क्यों रहे हो? बोला ये तो मैं समझता हूँ ये संसार है, यहाँ 2 तरह की बातें हैं, लेकिन मेरे रोने का कारण कुछ और है। मुझे बादशाह कहने वाले सैकड़ों आएंगे, अल्लाह अकबर कहने वाले हजारों आएंगे, जहां बना कहने वाले लाखों आएंगे। ओ अक्कू बेटा, इस आवाज से मुझे आज से कोई नहीं पुकारेगा, मुझे कोई अक्कू कहने वाला नहीं रहा। बशर को जब बचपन की पुरानी याद आती है, पिता का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है, इसलिए आज बेटियां पुत्र पुत्र वधू माँ से यही श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली माँ, जीवन भर ना भूल सकेंगे तेरा जो एहसान। सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली माँ, बचपन से लेकर अब तक तूने कितने लाड लड़ाए। एक बार रात को मुंह से अगर हाय निकल जाती थी, माँ तो सारी रात सिराने बैठी रहती थी, थपकी लगाती रहती थी। तेरे जैसा कोई भी नहीं हमें मिला। बचपन से लेकर अब तक तूने कितने लाड लड़ाए। माँ थपकी देकर हमें सुनाया, जाग के रात बिताए। माँ थपकी देकर हमें सुनाया, जाग के रात बिताए। ऐसा किया एहसान की किस मुंह से मैं करूं बयां। सुनो मेरी प्यारी माँ, सुनो मेरी भोली माँ। समय इनकार कर रहा है, माँ की स्तुति की नहीं जा सकती। 2 ही शब्द कहूंगा, ऐनिया गूड़िया छावा जग दे लबनिया नहीं, तुर जावन जदू मावा ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावन जदू मावा ते मावा लबनिया नहीं। तुमने आत्मा ने प्रभु चरणों में वास स्थान प्राप्त किया है। परिवार ने श्रद्धा पूर्वक गरुड़ पुराण जी का श्रवण किया। अंतिम श्लोक में प्रभु जी कहते हैं, पुत्र परिवार के कर्तव्य मैंने कथा के माध्यम से कहे। विधिवत किया हुआ कर्म जीव को सदगति, पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करता है। गरुड़ पुराण जी का समस्त पुण्य, आज की प्रार्थना सभा का समस्त पुण्य, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा ममता की साक्षात मूर्ति पर पूजनीय निर्मला मित्तल जी, उनके निमित्त अर्पित किया जा रहा है। आइए ओम नाम का, राम नाम का, वाहेगुरु नाम का सुमरण करते हुए आप भी मेरे साथ हरि नाम का सुमरण करते हुए प्रार्थना कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्तल परिवार आए हुए
मित्रों का, संबंधियों का बहुत आभारी है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख सम्मति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं इसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और ना कोई, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयालु, किस विधि मिलूं बंसीवाले, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय